जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को पुरुष की प्रकृति एवं उसकी चेतना के संबंध में बताते हैं। किसी मनुष्य की पहचान केवल उसके शरीर से ही नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति अर्थात उसके स्वभाव एवं उसके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। उत्तम व्यक्ति बनने के लिए केवल रंग रूप का अच्छा होना ही काफी नहीं है, आपका व्यवहार एवं कर्म भी उत्तम होने चाहिए। प्रत्येक भौतिक शरीर 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, भूमि तथा आकाश से मिलकर बना है तथा प्रत्येक शरीर में एक सूक्ष्म आत्मा एवं परमात्मा का वास होता है। हमारा शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा एवं परमात्मा कभी विनष्ट नहीं होते। जिस प्रकार सूर्य अकेले इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर के भीतर विद्यमान सूक्ष्म आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। परंतु शरीर में से सूक्ष्म आत्मा के निकल जाने पर शरीर की चेतना समाप्त हो जाती है और शरीर मृत हो जाता है। मृत शरीर फिर से 5 तत्वों में विलीन हो जाता है जिनसे वह बना है तथा आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और फिर परमात्मा सृष्टि को चलायमान रखने के लिए उस सूक्ष्म आत्मा को एक नया शरीर देते हैं। कोई जीव सुंदर हो या असुंदर, ज्ञानी हो या अज्ञानी, निर्धन हो या धनवान, सभी जीवों में परमात्मा एक समान रूप से विद्यमान रहते हैं। सभी प्राणियों में परमात्मा एक समान रूप से विद्यमान होते हैं। फिर भी सभी प्राणियों के कर्म व नियति अलग अलग होती है। यह क्रम युगों युगों से चला आ रहा है और आगे भी अनंत काल तक चलता रहेगा। इस पर भगवान कृष्ण बताते हैं, भौतिक जगत में मनुष्य का कर्म क्षेत्र 24 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 24 तत्व मिलकर ही निर्धारित करते हैं कि किसी प्राणी के द्वारा किए गए कर्म कैसे होंगे। ये 24 तत्व हैं 5 महाभूत, जल, वायु, अग्नि, भूमि तथा आकाश, जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। फिर आती हैं हमारी 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुंह तथा त्वचा, और 5 इंद्रिय विषय गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श एवं ध्वनि तथा 5 कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा कर्म किए जाते हैं। ये हैं वाणी, हाथ, पांव, गुदा एवं लिंग। और हमारे कर्मों को निर्धारित करने वाले अन्य तत्व हैं हमारा मन, हमारी बुद्धि तथा अहंकार तथा आखिरी व सबसे महत्वपूर्ण है हमारी प्रकृति, जो हमारे भीतर हमारे गुणों की अप्रकट अवस्था को बताती है। प्रकृति के 3 गुण हैं। प्रकृति का पहला गुण है सतोगुण। सतोगुणी व्यक्ति सबके प्रति कल्याणकारी होता है। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण वाले व्यक्ति कामना व मोह से ग्रस्त रहते हैं, धन संपदा एकत्र करने में व्यस्त रहते हैं। तथा तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण से प्रेरित व्यक्ति सदा अज्ञान एवं आलस्य से भरा रहता है। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों गुण विद्यमान होते ही हैं, परंतु किस समय पर किस गुण की प्रधानता बाकी 2 गुणों से अधिक है, यह निश्चित करता है कि उस समय मनुष्य का कर्म कैसा होगा। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य
स्वभाव से विनम्र है, औरों से प्रशंसा पाने की इच्छा से कार्य नहीं करता, जो दंभहीन है, अपने किए गए कार्यों पर घमंड नहीं करता, जो अहिंसा में विश्वास रखता है, किसी को मुसीबत में नहीं डालता, जो सहिष्णु है, जो हर परिस्थिति में समभाव रहता है, जो सरल है, जो स्थिर है, जो आत्म संयमी है, जिसने अपनी इंद्रिय तृप्तियों का परित्याग कर दिया है, जिसने अनावश्यक इच्छाओं को त्याग दिया है तथा जो कृष्ण का चिंतन करता है, ऐसा मनुष्य ही ज्ञानी होता है। ऐसे ज्ञानी ही मेरे अनन्य भक्त होते हैं। ऐसे ज्ञानी मनुष्य सतो गुण से प्रेरित होकर सकर्म करते हुए अपना जीवन सुख से व्यतीत करते हैं और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं तथा उन्हें मैं अपनी शरण में लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। इति श्री 13वां अध्याय समाप्त।